सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको प्रश्नावली 11.3 समरूपता के प्रश्न कराने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 14 है, आकृति दर्शाइए अनुसार यदि AB लंब है BC, AB किस पर लंब है? BC पर। DC लंब है BC, DC लंब है BC पर और DE लंब AC हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज ABC। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये आकृति दे रखी है त्रिभुज ABC और CDE। इसमें देखो क्या कहता है, AB लंब BC, ये AB है, ये किस पर? BC पर AB लंब है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? लंब है तो 90 डिग्री का। इसी प्रकार से DC, ये DC है, AB पर लंब है, DC लंब BC, BC पर लंब है DC, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। इसी प्रकार से DE लंब है AC, तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये समरूप त्रिभुज हैं दोनों। तो दिया क्या है, AB लंब BC और DC लंब BC। AB भी BC पर लंब है और DC भी BC पर लंब है। DE लंब AC है, ये तो दे रखा है। सिद्ध करना है त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज ABC। त्रिभुज CED सिद्ध करना है त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज ABC। रचना प्रश्नानुसार चित्र बनाया, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। अब चौथा पॉइंट है उपपत्ति। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अपन जानते हैं विद्यार्थियों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण BAC प्लस BCA प्लस ABC बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इसमें से B कोण कितने डिग्री का हो गया विद्यार्थियों? 90, क्योंकि लंब है और लंब होता है 90 डिग्री का। तो शेष दो कोणों का योग कोण BAC प्लस कोण BAC प्लस कोण BCA बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 90। तो कोण BAC प्लस BCA बराबर 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 90 डिग्री। अब इसी प्रकार से त्रिभुज ये है दूसरा CED। CED में DEC, ये कोण तो हो गया 90 डिग्री। DEC प्लस CDE प्लस ECD बराबर 180। ये 90 है तो कोण CDE प्लस कोण ECD बराबर 180। कोण CDE प्लस कोण ECD बराबर 180 माइनस 90। तो कोण CDE प्लस कोण CDE प्लस कोण ECD बराबर 90। 180 में से 90 घटा दिया, कितना बच गया? 90। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये आ गया कि BCA प्लस ECD बराबर 90। समीकरण नंबर 3 आया। अब समीकरण 1 और 3 से अपन क्या लिख सकते हैं? BAC बराबर ECD। BAC है वो ECD के बराबर है। अब दोनों त्रिभुज लेते हैं। एक तो त्रिभुज था आपके पास ABC व एक त्रिभुज था CED। तो त्रिभुज ABC व CED में हमने ये सिद्ध किया कि B कोण और E कोण लंब है, इसलिए 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90। तो कोण BC बराबर कोण CED 90 डिग्री। दूसरा कोण BAC बराबर अपन ने सिद्ध किया है कोण ECD।
देखो ये सिद्ध क्या है ना, कोण बी ए सी बराबर ई सी डी। तो दो कोण हो गए और समरूपता के लिए हमें दो ही बातें चाहिए विद्यार्थियों, इसलिए कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए बी सी, कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज सी ई डी। ए बी सी समरूप त्रिभुज है सी ई डी, यही आपको सिद्ध करना था। अब अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के मध्य बिंदु डी है। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के मध्य बिंदु डी है। यदि ए डी का समद्विभाजन करती हुई, ए डी का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह भुजा ए डी को ई पर काटते हुए एस सी को एक्स पर काटे, तो सिद्ध कीजिए ई एक्स बट्टा बी ई बराबर 1/3 है। दोबारा देखो, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के मध्य बिंदु डी है, का मध्य बिंदु क्या है, डी। यदि ए डी का समद्विभाजन, ए डी ये है, का समद्विभाजन करती हुई एक रेखा बी से इस प्रकार खींची जाए कि वह ए डी को ई पर काटते हुए ए सी को एक्स पर काटे, तो सिद्ध कीजिए ई एक्स बट्टा बी ई बराबर 1/3। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन इसका चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के बाद में किसी भी सवाल को हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए अपन 4 बिंदुओं से गुजरते हैं। पहला बिंदु होता है दिया हुआ, दूसरा होता है सिद्ध करना, तीसरा होता है रचना, चौथा होता है उपपत्ति। तो सबसे पहले दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है। ये आपको दिया है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी का मध्य बिंदु डी है, ई ए डी का मध्य बिंदु है। बी सी का मध्य बिंदु तो डी है और ए डी का मध्य बिंदु ई है, ये तो दिए रखा है। सिद्ध करना है कि ई एक्स बट्टा बी ई एक्स बट्टा बी ई बराबर 1/3। रचना, प्रश्नानुसार चित्र बनाया। प्रश्नानुसार क्या किया, चित्र बनाया और डी एफ समांतर बी एक्स खींची। डी एफ समांतर बी एक्स के समांतर डी एफ खींची। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी प्रमेय या सवाल को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार 4 पॉइंटों से गुजरते हैं। और अब इस अपन ये डी एफ समांतर बी एक्स खींची, इसके बाद में 2-2 त्रिभुजों को लेकर के और उनको समरूप सिद्ध करते हैं, समरूप सिद्ध करते हैं। उपपत्ति कि त्रिभुज ए ई एक्स व त्रिभुज ए डी एफ में, त्रिभुज ए ई एक्स, त्रिभुज ए ई एक्स व ए डी एफ में यह त्रिभुज ए ई एक्स, एक तो ये त्रिभुज लेते हैं और एक लेते हैं ए डी एफ। इसमें देखो कोण ए तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, ए ई एक्स में ए कोण है, ए डी एफ में भी ए कोण है, तो कोण ए तो उभयनिष्ठ है। दूसरा कोण ए ई एक्स और कोण ए डी एफ, ये दोनों कोण हो गए संगत कोण। ए ई एक्स और ए डी एफ ये दोनों कोण है संगत कोण और ये हो गया उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज ए ई एक्स व त्रिभुज ए डी एफ में कोण ई ए एक्स बराबर कोण डी ए एफ उभयनिष्ठ कोण है। दूसरा कोण ए ई एक्स बराबर कोण ए डी एफ ये संगत कोण है। तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए ई एक्स समरूप त्रिभुज ए डी एफ, ए ई एक्स समरूप त्रिभुज ए डी एफ। अब
इनका अनुपात लिखते हैं कि ई एक्स बट्टा डी एफ और ए ई बट्टा डी ए डी, ई एक्स बट्टा डी एफ और ए ई बट्टा डी बी थे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की सहायता से। तो ई एक्स बट्टा डी एफ ए ई बट्टा ए डी है वो ए ई और ई डी ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ए डी का मध्य बिंदु ई है। ए डी का मध्य बिंदु क्या है? ई। तो ई मध्य बिंदु है तो ए ई प्लस ए ई लिखा तो ये हो गया 2 ए ई। ए डी बराबर 2 ए ई, तो ए ई से ई कट गया तो ई एक्स बट्टा डी एफ बराबर 1/2। अब वज्र गुणा किया तो डी एफ बराबर आ गया, डी एफ को 1 से गुणा किया डी एफ, ई एक्स को 2 से गुणा किया 2 ई एक्स, तो डी एफ बराबर 2 ई एक्स, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अपन दूसरे दो त्रिभुज लेते हैं, एक तो सी डी एफ और एक सी बी एक्स। इसी प्रकार से त्रिभुज सी डी एफ व सी बी एक्स में कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण, कोण सी बराबर कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ कोण। दूसरा कोण सी एफ डी, कोण सी एफ डी बराबर कोण सी एक्स बी। विद्यार्थियों देखो, पहले तो ये दो त्रिभुज लिए ए ई एक्स व ए डी एफ, अब ले रहे हैं ये सी डी एफ और सी बी एक्स। इसमें देखो सी डी एफ और सी बी एक्स में कोण सी तो हो गया कॉमन उभयनिष्ठ कोण है। दूसरा कोण सी एफ डी और सी एक्स बी, ये और ये दोनों कोण हो गए संगत कोण। तो कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समरूप। फिर इस भुजा का अनुपात बट्टा इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात बट्टा इस भुजा का अनुपात। तो देखो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण है और कोण सी एफ डी बराबर कोण सी एफ डी बराबर कोण सी एक्स बी संगत कोण है। कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज सी डी एफ समरूप त्रिभुज बी सी एक्स, सी डी एफ समरूप त्रिभुज बी सी एक्स। अब सी डी बट्टा सी बी, सी डी बट्टा सी बी बराबर डी एफ बट्टा बी एक्स, सी डी बट्टा सी बी बराबर डी एफ बट्टा बी एक्स का दो टुकड़ा होगा बी ई प्लस ई एक्स, बी ई प्लस ई एक्स। अब सी डी और बी सी बी के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? सी डी का दुगुना 2 सी डी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए। तो सी डी बट्टा 2 सी डी बराबर डी एफ बट्टा बी ई प्लस ई एक्स। अब सी डी से सी डी कट गया तो ये आ गया 1/2 डी एफ बट्टा बी ई प्लस ई एक्स। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा किया तो बी ई प्लस ई एक्स बराबर 2 डी एफ, समीकरण नंबर 2। वज्र गुणा करने पर क्या आया? बी ई प्लस ई एक्स बराबर 2 डी एफ। समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखते हैं तो बी ई प्लस ई एक्स बराबर 2 और डी एफ का मान था 2 ई एक्स, तो यहाँ पर लिख दिया बी ई प्लस ई एक्स बराबर 2 दूनी 4 ई एक्स, बी ई बराबर 4 ई एक्स में से ई एक्स घटा दिया 3 ई एक्स बट्टा बी ई बराबर 1/3, ई एक्स बट्टा बी ई बराबर 1/3। यही अपन को सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? ई एक्स बट्टा बी ई बराबर 1/3 होता है। इसके आगे विद्यार्थियों प्रमेय, विद्यार्थियों नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिद्ध करो
कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है या बराबर होता है। सिद्ध क्या करना है विद्यार्थियों? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है या समान होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ सिद्ध करना, रचना और उपपत्ति, ये 4 पॉइंट अपन सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले दिया हो दो समरूप त्रिभुज, तो दो त्रिभुज लेते हैं। मान लिया हमने दो त्रिभुज ले लिया, एक तो ABC और एक DEF, और दोनों समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जबकि उनके संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों। विद्यार्थियों, हमने आपको जब समरूपता प्रश्नावली शुरू की थी उस समय बताया था कि समरूप क्या है, कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनकी संगत कोण बराबर हों तथा संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो दिया हुआ त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण B, दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, तो कोण A बराबर क्या होगा D, कोण B बराबर क्या होगा E, कोण C बराबर क्या होगा F। तो AB बट्टा DE, BC बट्टा EF, AC बट्टा DF, ये तो आपको दे रखा है। जब दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं या अनुपात होते हैं। अब दूसरा, ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है त्रिभुज ABC और DEF, त्रिभुज ABC और DEF। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा DEF का क्षेत्रफल, संगत भुजा AB बट्टा DE का स्क्वायर, BC बट्टा EF का स्क्वायर, AC बट्टा DF का स्क्वायर। रचना, त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर लंब AL, त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर लंब AL, त्रिभुज DEF में शीर्ष D से भुजा BC पर EF पर लंब DM डाल दिया। अब विद्यार्थियों, जिस शीर्ष से जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वो भुजा तो होती है आधार और वो लंब होता है ऊंचाई। तो इसका आधार है BC, ऊंचाई है AL। ठीक इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज है DEF, इसमें आधार तो हो गया EF और ऊंचाई हो गई DM। तो उपपत्ति, चौथा पॉइंट, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का सूत्र, क्षेत्रफल का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र विद्यार्थियों अपन जानते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार ABC में आधार है BC, ऊंचाई है AL, 1/2 आधार है EF और ऊंचाई है DM। 1/2 से 1/2 कट गया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर BC गुणा AL बट्टा EF गुणा DM। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर चाहिए BC और EF। ये कब संभव होगा? जब अपन BC और EF को AL बट्टा DM के बराबर सिद्ध कर दें। BC बट्टा EF को AL बट्टा DM के बराबर सिद्ध कर दें तो ये संभव है। तो त्रिभुज लेते हैं ALB व त्रिभुज DME में, त्रिभुज ALB व त्रिभुज DME में जब लंब डालते हैं तो इस त्रिभुज ALB में B कोण और इस त्रिभुज में DME में E कोण बराबर है। क्यों?
कि यह आपको दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप थे तो कोण A बराबर D था, B बराबर E था, इसलिए दिया था। दूसरा जब लंब डाला तो कोण ALB बराबर DME, यहाँ पर L और यहाँ पर M कोण कितने हो गए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अब समरूप के लिए आपको दो ही बातें चाहिए, तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ALB समरूप त्रिभुज है DME, त्रिभुज ALB समरूप त्रिभुज है DME। विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं या बराबर होती हैं, तो AB बट्टा DE, BL बट्टा EM, AL बट्टा DM। अब AB बट्टा DE है, ये सभी भुजाएं बराबर थी तो BC बट्टा EF भी बराबर होगी। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि BC किसके बराबर है, AL के, EF किसके बराबर है, DM के। तो इससे अपन वहां पर मान रख देते हैं 2 का समीकरण 1 में, BC बट्टा EF बराबर AL बट्टा DM। समीकरण 1 का वह समीकरण 2 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर ये BC गुणा AL था, तो AL की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, BC। EF गुणा DM था, DM की जगह क्या लिख दिया, EF, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि BC बट्टा EF है वो AL बट्टा DM के बराबर है। तो BC गुणा BC, BC का स्क्वायर, EF गुणा EF, EF का स्क्वायर। जब एक स्क्वायर आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात क्या बराबर 1 मान आ गया, तो सभी मान क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, बराबर होते हैं। AB बट्टा DE का स्क्वायर बराबर BC बट्टा EF का स्क्वायर बराबर AC बट्टा DF का स्क्वायर, या संगत माध्यिका AL बट्टा DM का स्क्वायर संगत ऊंचाइयों के वर्गों के बराबर भी होता है। तो विद्यार्थियों, हमने दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये पढ़ा। और ये आपने ये सिद्ध किया कि AB बट्टा DE का स्क्वायर, BC बट्टा EF का स्क्वायर, AC बट्टा DF का स्क्वायर। अब मैं समझता हूं कि आज आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। विद्यार्थियों, कल 10वीं बोर्ड का पेपर हो चुका है और पेपर इतना कठिन आया कि आप ये मत समझना कि अब की बार पेपर सरल आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ताकि एग्ज़ाम में आपके कोई दिक्कत नहीं आए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। कल दोबारा इसी समय हम आपको अध्याय 11 समरूपता में आगे जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, या पाइथागोरस को अपन बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये सत्यापित करेंगे। बोधायन प्रमेय का सत्यापन करके आपको बताएंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद।